हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई विकास मिश्रा एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आरवीएस क्लासेज द परीक्षा गुरु। प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश के इस सेशन में, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है उसका। और आज प्यारे बच्चों हम लोग देखने जाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बच्चों के बीच में सबसे चर्चित टॉपिक। और ये जो टॉपिक है इसका नाम है वोकैबलरी, वर्ड्स। आप लोग वर्ड पावर के नाम से बहुत फियर में रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, सर वर्ड पावर नहीं याद हो रहा है, एग्ज़ाम में वर्ड पावर में फेल हो गए हैं, एग्ज़ाम में वर्ड पावर समझ में नहीं आया, वर्ड पावर इतना टफ है कि सेंटेंस नहीं पढ़ पा रहे हैं। आई थिंक देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर माइंड related to word power section. So today we will discuss in this video related to word power problems. प्यारे बच्चों, वर्ड पावर की सारी प्रॉब्लम्स को आज हम लोग इसमें देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। देखिए तमाम बच्चों से मैंने बातचीत की, बच्चे भी बताते रहते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर नॉवेल पढ़ता हूँ, उससे वोकेबलरी हमारी ठीक तो हो गई है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे दिक्कत आ जा रही है। कुछ बच्चे कहते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से इंक्रीज करते हैं वोकेबलरी के वर्ड्स को। ठीक है, तो देखिए देर आर अ लॉट ऑफ वेज टू इंक्रीज वोकेबलरी सेक्शन। ढेर सारे तरीके हैं वोकेबलरी को अच्छा बनाने के, लेकिन सारे तरीके हर जगह पे अप्लाई नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, तो प्यारे बच्चों जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनमें वोकेबलरी को आप कैसे मजबूत करोगे, कैसे अच्छा परफॉर्मेंस दोगे, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने वर्ड पावर जो सेक्शन है हमारा। यहाँ पे हमारे वर्ड पावर सेक्शन में देखना स्टार्ट करते हैं कि ये जो वर्ड पावर का सेक्शन है ये है कितना इम्पोर्टेंट। इस चीज़ को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। देखिए कोई भी जब भी आप लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट करते हैं, कोई भी भाषा को सीखना स्टार्ट करते हैं, तो भाषा को जब भी आप सीखेंगे, कोई भी लैंग्वेज लर्निंग जब भी आप करेंगे, तो उसमें वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके उसके लैंग्वेज के रूल्स पता हैं, सारी चीज़ें आपको पता हैं, उसके सिंटैक्स पता है आप लोगों को, लेकिन अगर आपको वर्ड से ही नहीं याद होंगे तो फिर कैसे वहाँ पे आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ढेर सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे एसएससी है, बैंक है, या फिर एनडीए हो गया, सुपर टेट हो गया, टेट है। ठीक है, तो जितने भी बैंक, एसएससी, रेलवे, एनडीए है, सीडीएस है, डीएमआरसी या अदर जो भी हैं, टीजीटी, पीजीटी, ये जो भी हमारे एग्जामिनेशंस हैं, इनमें हम वोकेबलरी सेक्शन को कैसे डील करेंगे, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर देखने वाले हैं? वर्ड पावर। मजा आएगा, एकदम जबरदस्त शानदार ट्रिक के साथ में आपको बताऊंगा। आपको कभी भी वोकेबलरी भूलेगी नहीं, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो प्यारे बच्चों चलिए इसको हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जब भी वोकेबलरी की बात की जाएगी तो यहाँ से दो चीजें निकल के आती हैं। देखिए जो भी वोकैब है, इसको याद करने के और इसको लर्न करने के, इसको सीखने के दो सबसे महत्वपूर्ण मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है अपना रूट वर्ड का। कौन सा है? रूट वर्ड का। और दूसरा क्या है? नेमोनिक का। दूसरा क्या है? नेमोनिक टेक्निक है। देखिए लिखा है मेनमोनिक, क्या लिखा हुआ है? मेनमोनिक लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ते क्या है? इसको नेमोनिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपके सामने लिखा हुआ है रूट वर्ड ट्री। सबसे पहले देखेंगे रूट वर्ड क्या होते हैं। देखिए ये जो रूट वर्ड्स मैं आपको इधर पढ़ाऊंगा, ये आपके कहाँ कहाँ हेल्प करेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये सिनोनिम्स में हेल्प करेगा, दूसरा आपका एंटोनिम्स में हेल्प करेगा, और तीसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन है, तीसरा क्या है? जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पोर्शन, इन सब में हेल्प करेगा। और आप बस देखते जाइए कैसे आप लोगों को इसको लर्न करना है। तो रूट वर्ड से हम सारे वर्ड्स को देखें। देखिए अब एक चीज ये होती है कि जितने भी वर्ड्स हैं सभी को एक ही मेथड से अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग जो रूट वर्ड वाला मेथड अप्लाई होगा उसको रूट वर्ड के माध्यम से देखेंगे, जो नेमोनिक वाला होगा उसको नेमोनिक के माध्यम से देखें। लेकिन सबसे पहले तो ये देखेंगे ये सब होते क्या हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए जैसे रूट लिखा है, रूट मतलब क्या होता है? जड़।
रूट मीन्स क्या होता है, जड़। तो ये जैसे पेड़ है तो पेड़ की भी क्या होती है, जड़ होती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो भी वर्ड्स हैं उनकी जड़ें क्या हैं, मतलब वो जो वर्ड्स हैं ओरिजिन उनका कहाँ से है, कहाँ से वो उत्पन्न हुए हैं, इस चीज को जो हम जान जाएंगे। जैसे एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके स्कूल टाइम का एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ। कहाँ का दे रहा हूँ, स्कूल टाइम का एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि जैसे जब आप क्लास ईयर्थ में थे तो मैक्सिमम बच्चों को टीचर ने बताया होगा बेटा x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या है 2xy। यही आपके टीचर ने बताया होगा ना, और आपने क्या किया है, आपने रटा भी है खूब इसको। क्लास ईयर्थ में सबने इसको रटा, लेकिन जब आप नाइन्थ में गए तो आपके टीचर ने बताया बेटा x प्लस वाई, और ये x प्लस वाई इसको जब हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही निकल के सामने आ जाता है। अब जैसे ही आपको पता चला कि ये जो रिजल्ट इधर सामने आया है वो कैसे आया है, इसको मल्टीप्लाई करने से। अब चाहे आपसे कोई पावर 3 पूछे, चाहे पावर 4 पूछे, चाहे पावर 6 पूछे, चाहे पावर 7 पूछे, व्हाटएवर कुछ भी जो पूछ ले आपसे, इससे नहीं मतलब है कि पूछ क्या रहा है, आप सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही आसानी से दे दोगे और बहुत ही सरल वे में आप दे दोगे। तो ये चीजें आपको कैसे चीजें ये इंप्रूव हुई कि जब आपको इसके बारे में पता चल गया ये बना कैसे है। तो ऐसे ही जब आपको वर्ड्स बने कैसे हैं इस चीज के बारे में पता चल जाएगा तो आपको रटना वहीं पे खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं, तो ये हो गया अपना रूट वर्ड। अब रूट वर्ड में हम लोग क्या चीजें देखेंगे, इसको देखिए। जैसे मान लीजिए हमने एक वर्ड लिख दिया है, यहां पे हमने एक वर्ड लिखा ओमनीपोटेंट। हमने क्या लिखा, ओमनीपोटेंट। अगला हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा ओमनीसिएंट। अगला हमने वर्ड क्या लिखा, ओमनीवोरस। क्या लिखा हमने, ओमनीवोरस लिखा। प्यारे बच्चों आपके सामने यहाँ पे 3 वर्ड लिखे गए हैं। आपके सामने कितने वर्ड लिखे गए हैं, 3 वर्ड लिखे गए हैं। छोटे छोटे वर्ड हैं, क्यों आप कह रहे हो सर ये छोटे छोटे वर्ड हैं, फिर बड़े वर्ड कैसे होते होंगे। तो प्यारे बच्चों इतने बड़े बड़े वर्ड्स को देख के आपको घबराना नहीं है। आज मैं आपको रूट वर्ड बताऊंगा और यही वर्ड आपको याद नहीं होंगे, बल्कि इसके साथ साथ आप 10-15 वर्ड और भी याद करोगे और वो भी अपनी तरफ से याद करोगे। अब देखिए रूट वर्ड होता क्या है, तो रूट मतलब जड़, कि कोई भी वर्ड बना कैसे है। अब देखिए रूट वर्ड में कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे आप देखिए ध्यान से, तो ये जो ओमनी वर्ड है आपने देखा होगा ये सब में लगभग लगभग कॉमन है। ये जो ओमनी वर्ड लिखा है क्या है, सब में लगभग लगभग कॉमन है। तो इसका मतलब ये है कि ओमनी शब्द से कुछ कॉमन मीनिंग निकलती होगी। कैसे, देखिए प्यारे बच्चों ये जो ओमनी वर्ड है ये कहीं भी लगा हो, ओमनी हमेशा दिखाता है आल को, और आल मीन्स क्या होता है, सभी। आल मीन्स क्या होता है, सभी। तो ओमनी वर्ड कहीं भी लगा होता है हमेशा सभी के बारे में बात करेगा। देखिए जैसे मान लीजिए हमने एक वर्ड लिखा ऑनेस्ट, अगला वर्ड लिखा हमने ऑनेस्टी, और एक वर्ड हमने क्या लिखा, ऑनेस्टली। ये 3 वर्ड हमने लिखे। अब देखिए इन जो तीनों शब्द हैं इनकी आपको एग्जैक्ट मीनिंग भले ना पता हो, लेकिन एक चीज आप सभी जानते हो कि इन तीनों का अर्थ कहीं ना कहीं ईमानदारी से संबंधित है। इन तीनों का अर्थ कहां से है, कहीं ना कहीं ईमानदारी संबंधित है। और इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप इतनी तेजी से वर्ड पावर को रटेंगे कि जिसका कोई जवाब नहीं है। आपको खुद महसूस होगा कि नहीं वर्ड पावर सेक्शन आपका इंप्रूव होना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए जैसे यहाँ पे ऑनेस्टी, ऑनेस्टली, या फिर जो भी वर्ड्स लिखे हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्टी और ऑनेस्टली, आप जैसे ही जान रहे हैं कि देखो इनकी भले एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, लेकिन आप जानते हैं कहीं ना कहीं ये किससे संबंधित है, कहीं ना कहीं ईमानदारी संबंधित है। वैसे ही ओमनी वर्ड ये आप कहीं भी लगा देख लो, तुरंत आप ये एक बात समझ जाओ कि इसमें हमेशा सबकी बात करेगा। अब देखो इनकी मीनिंग आप कैसे निकालोगे एग्जाम में, तो उस चीज को हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है आपके सामने ओमनीपोटेंट। अब देखो मैंने बताया ओमनी मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ओमनी मतलब होता है आल, और ये जो पोटेंट लिखा हुआ है आप लोगों को पता होगा, ये जो पोटेंट है ये बना है पोटेंशियल से, और पोटेंशियल मींस क्या होता है, पावर, शक्ति। तो शक्ति कितनी, पूरी, जिसमें सारी शक्तियां हो उसी को हम क्या कहते हैं, ओमनीपोटेंट। और एग्जाम में कैसे लिख के आएगा, ऐसे, वन हु हैज ऑल पावर, जिसके पास सारी शक्तियां हैं उसी को हिंदी में हम कहते हैं सर्वशक्तिमान। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसी को सर्वशक्तिमान, उसी को हिंदी में कहते हैं। अब देखिए अगला वर्ड क्या लिखा, ओमनीसिएंट। क्या लिखा हुआ है, ओमनीसिएंट।
प्यारे बच्चों आपको पता है ओमनी, ओमनी मतलब क्या होता है? आल। ओमनी मीन्स क्या होता है? आल। अब देखो सिएंट वर्ड लिखा हुआ है ना प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जो साइंस है, साइंस शब्द की उत्पत्ति सिंटिया नामक वर्ड से हुई है, और जिसका मतलब होता है टू नो। क्या होता है इसका मतलब? टू नो। नो मतलब क्या होता है? जानना। नो मतलब क्या होता है? जानना। तो साइंस सिएंट मतलब अगर साइंस मतलब जानना, तो सिएंट मतलब भी जानना। तो इसका मतलब हो गया जानना। और जानना कितना? सब कुछ जानना। और जो सब कुछ जानता है प्यारे बच्चों, उसी को हम कहते हैं सर्वज्ञ। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। मतलब वन हु नोज एवरीथिंग। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसी को सर्वज्ञ कहते हैं। अब देखिए अगला सेंटेंस, मान लीजिए कि आपके एग्जाम में ऐसे ही लिखा हुआ एक क्वेश्चन आया। लिखा क्या क्वेश्चन? हमने यहां पे लिखा गया वन हु ईट्स एवरीथिंग। क्या लिखा हुआ है? वन हु ईट्स एवरीथिंग। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अब देखो कैसे इसको डील करोगे। ऑप्शन ए में लिखा है कैनिबल, ठीक है। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है ड्रैपर। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है ओमनीवोरस। और ऑप्शन डी में यहां पे हमने लिख दिया है एक सिंपल सा वर्ड में लिख दे रहा हूं मॉरल। क्या लिख दिया हमने? मॉरल। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया। अब देखो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया, आपने क्वेश्चन पढ़ा, लेकिन आपको क्वेश्चन की एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है। आपको ये नहीं पता है कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब देखो मेरी ट्रिक कैसे काम करेगी और ट्रिक कितनी तेजी से इफेक्टिव होगी, इस चीज को हमको यहाँ पे देखना है। अब देखिए इसको ध्यान से प्यारे मित्रों सुनिएगा। अब देखिए जैसे ही आप निमोनिक टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखिए कैसे आपको चीजें अच्छी तरह समझ में आएंगी। आपने देखा लिखा वन हु ईट्स एवरीथिंग। आपने देखा कि सर यहाँ पे तो एवरीथिंग लिखा, एवरीथिंग मतलब आल, जो सब कुछ खाता हो। अब आपको मीनिंग नहीं पता है, 4 वर्ड लिखे हैं आपने देखा, एक में कैनिबल, एक में ड्रैपर, एक में कार्निवोरस, एक में मॉरल लिखा हुआ, सॉरी ओमनीवोरस, एक में मॉरल लिखा है। अब आपको देखो मीनिंग किसी की नहीं पता है, लेकिन अब आप क्या करोगे, जैसे ही आप देखोगे यहाँ आल लिखा हुआ, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा, यार विकास सर ने तो ये बताया था कि अगर आल लिखा होगा मतलब वहां पे सेंटेंस में जो भी वर्ड लिखा होगा उसमें हमको ओमनी खोजना है। आल लिखा, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं ओमनी शब्द जरूर लगा होगा। आपके तुरंत माइंड में क्लिक करेगा और आप ओमनी खोजना शुरू करेंगे। तो आपने देखा किसमें लगा है? सी वाले ऑप्शन में ओमनी लगा है। बस यही ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखो आपको मैं जानता हूं कि बाकी 3 वर्ड्स की मीनिंग आपको नहीं पता है, लेकिन फिर भी आप एग्जैक्ट और एकदम 100% सही आंसर मार्क कर सकते हैं। और आप जाके अपने प्रीवियस ईयर पेपर से मिलाएंगे, चाहे वो एसएससी का क्वेश्चन हो, चाहे वो बैंकिंग का क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी एनडीए सीडीएस में आया हो या सुपर टेट टेट का, ये क्वेश्चन हर हाल में पूछा गया है, सब में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये कुछ क्वेश्चंस की क्राइटेरिया होती है कि जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो इनको देखो, मैं आपको बार बार एक चीज बताता हूं प्यारे बच्चों कि एग्जाम में क्वेश्चन को डील करना अलग की बात होती है और कमरे में या क्लास में बैठ के पढ़ना अलग बात होती है। कमरे में जब आप बैठ के पढ़ते हो, जब क्लास में आप बैठ के पढ़ते हो, वहाँ पे आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। लेकिन जब आप एग्जाम देने बैठते हो प्यारे बच्चों, तो वहाँ पे क्या ऐसा करें कि क्वेश्चन बहुत तेजी से सॉल्व हो जाए। वहां पे आपको नॉलेज नहीं शो करना होता, वहां क्वेश्चन को तेजी से सॉल्व करना होता है। तो उसके लिए ये टेक्निक है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो आपको सबको पता चल गया होगा कि ओमनीवोरस, ओमनीवोरस मीन जो सब कुछ खाता है, उसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम सर्वाहारी कहते हैं। तो चलिए थोड़े से और हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले कुछ चीजों के बारे में एक्स्ट्रा हम लोग जान लेते हैं। अब देखिए, एक तो टेक्निक हो गई अपनी रूट वर्ड, और जो दूसरी टेक्निक है वो क्या है? नेमोनिक्स। आपको पहले ही बताया था ना, दूसरी वाली जो अपनी टेक्निक है वो क्या है? अपनी नेमोनिक्स वाली टेक्निक है प्यारे बच्चों। हमको यहाँ पे किस पे फोकस करना है? नेमोनिक्स पे फोकस करना है। नेमोनिक के हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखते हुए चीजों को चलेंगे। अब देखिए सबसे पहले तो कुछ बच्चे यहाँ पे एम से स्टार्ट है ना, तो इसको मेनेमोनिक पढ़े। नहीं प्यारे बच्चों, ये एम क्या है? साइलेंट है। देखो आप लोग इंग्लिश ग्रामर जानने के साथ साथ में आप थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे तरीके से समझा करो। जैसे कुछ बच्चे, जैसे मैंने लिख दिया इधर एडजेक्टिव, यही पढ़ते हो ना आप लोग? क्या पढ़ते हो इसको? एडजेक्टिव। प्यारे बच्चों इसमें डी साइलेंट होता है। इसमें क्या होता है? ये जो डी शब्द लिखा है ना, ये डी साइलेंट होता है और इसको हम नहीं पढ़ते हैं। तो डी जो उड़ा देंगे तो बचेगा एडजेक्टिव।
जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसे कुछ बच्चे पढ़ते हैं इसको VERB, इसको क्या पढ़ते हो, वर्ब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, वर्ब पढ़ते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया भी था कि इसमें जो आर शब्द लिखा है साइलेंट होता है। अब अगर आर शब्द साइलेंट होगा मतलब ये रा को नहीं पढ़ा जाएगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको प्यारे बच्चों, वर्ब। ठीक है, तो ऐसे ही इसको मेमोनिक नहीं पढ़ेंगे, इसको हम नेमोनिक्स पढ़ते हैं। अब नेमोनिक्स क्या होती है, तो चीजों को जोड़ने का जो काम करती है, जो दिमागी चीजों को, मेंटल चीजों को, वर्ड्स को किसी ना किसी चीज से रिलेट कर दे, किसी ना किसी चीज से रिलेट कर दे, वो सारी चीजें किस में आती हैं, नेमोनिक्स में आती है। जैसे मान लीजिए एक वर्ड था, जब मैं अपने स्टूडेंट्स लाइफ में था, तो प्यारे बच्चों एक वर्ड था जो मुझे बहुत परेशान करता था, और उसका वर्ड का नाम था पिलफरर। क्या वर्ड था, पिलफरर, PILFERER। अब मैं बार बार सोचता था इसको कैसे याद करूं, कैसे याद करूं, मैं भूल जाता था। प्यारे बच्चों एक तो आपने सुना होगा थीफ, क्या सुना होगा, थीफ। अब थीफ मीन्स क्या होता है, तो थीफ मीन्स होता है चोर। थीफ मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, तो थीफ मीन्स होता है चोर। और एक होते हैं चिंदी चोर, एक क्या होते हैं, चिंदी चोर। चिंदी चोर कहते हैं जो बहुत छोटी छोटी चीजों को, बातचीत की भाषा में लोग बोलते हैं ना, तो ये जो पिलफरर है, पिलफरर मतलब होता है वन, इधर मैं लिख दे रहा हूं, वन हु स्टील्स लेस वैल्यू थिंग्स। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कम कीमत वाली चीजों को चुराता रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपके कमरे में वो दोस्त आया आपका कोई, और उसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं पिलफरर वाले, तो क्या करेगा, आपकी पेन पाएगा, जेब में रख लेगा। पता चला सब्जी की दुकान पे वो सब्जी खरीदने गया है, सब्जी वाला इधर दूसरे ठेले पे देखना शुरू किया, 4 मिर्चा निकाला, जेब में रख लिया। तो ये क्या है, चिंदी चोर हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं पिलफरर। अब ये वर्ड मुझे जल्दी याद नहीं होता था। एक हमारे बहुत प्रिय मित्र थे, एक हमारे कौन थे, बहुत प्रिय मित्र थे, और उनकी हरकतें ऐसी थी, तो मैं जब भी उनको देखता था तो मैं समझ जाता था देखो ये पिलफरर है। अब मान लो उस समय मुझे ये वर्ड नहीं आता था, तो मैं फटाक से जेब में से मोबाइल निकालता था, मैं सोचता था ये इस वाले के लिए कौन सा वर्ड सोचा था, पिलफरर। तो ये क्या है, रिलेट किया हमने, इसी को हम क्या कहते हैं, नेमोनिक्स कहते हैं। इसी को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं हम लोग, नेमोनिक्स कहते हैं। तो नेमोनिक्स के रिलेटेड ढेर सारे ट्रिक्स हैं, ढेर सारे वर्ड्स हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक वर्ड यहाँ पे लिख दिया, हमने लिख दिया टायरो। हमने यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे वर्ड लिखा टायरो, TYRO। अब देखो टायरो, टायरो मीन्स होता है नोवाइस, टायरो नोवाइस, रुकी, लर्नर। ये जितने भी वर्ड आपके सामने लिखिए, ये देखिए बहुत अच्छी ट्रिक है। इस ट्रिक से आपको क्वेश्चंस बहुत तेजी से लर्न होंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया कि नो वाइज का मतलब नो प्लस वाइज, नो वाइज का मतलब नो प्लस वाइज। ऐसे टायरो का मतलब बताया था हमने, ट्राई करते रहो। ऐसे ही रुकी को, अब रुकी को हम कैसे याद रखेंगे, तो रुकी, रुकी मतलब होता है लर्नर, बिगनर, सब आपस में सिनोनिम है। इन सबका मतलब क्या होता है, नौसिखिया। इन सबका मतलब क्या होता है, नौसिखिया होता है। अब देखिए सब आपस में सिनोनिम है, सबकी मीनिंग सेम है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या पता चल रहा है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये पता चली कि जितने आपस में सिनोनिम, देखो 4 वर्ड एक साथ पता चले। अच्छा थोड़े से इनके हम एंटोनिम के बारे में बात कर लेते हैं। तो एंटोनिम, नौसिखिया का उल्टा क्या होगा, एक्सपीरियंस्ड। क्या होगा, एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, इसके साथ साथ सीजन्ड, इसके साथ साथ वेटरन, एड्रॉइट, वेल वर्स्ड, इसके साथ साथ स्किल्ड। ये देखिए ये जितने भी वर्ड नीचे लिखे हैं, इन सब का आपस में मीनिंग, हिंदी मीनिंग क्या होती है, अनुभवी। इन सब की हिंदी मीनिंग क्या होती है, अनुभवी। अब देखो नौसिखिया का उल्टा अनुभवी। तो ये जितने भी वर्ड ये लिखे हुए हैं, ये सब के सब आपस में सिनोनिम हैं। और ये जितने वर्ड इधर नीचे लिखे हैं, ये सब के सब आपस में सिनोनिम हैं, और एक दूसरे के क्या है, ये सब एंटोनिम है। एक दूसरे क्या है, एंटोनिम। अब ये जितने भी वर्ड लिखे हैं,
अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि वर्ड्स हैं, लेकिन इनको याद कैसे करोगे? तो इनके लिए ये निमोनिक टेक्निक काम आएगी। इनके लिए कौन सी काम आएगी? ये निमोनिक टेक्निक काम आएगी। ठीक है, तो आज हम लोग दोनों भी चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन अब थोड़े से चीजों को आप जान गए हो कि कैसे इसको डिस्कस करना है, रूट वर्ड क्या होते हैं, निमोनिक टेक्निक क्या होती है, तो थोड़े से हम लोग रूट वर्ड्स को डिस्कस करना आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और मैं कुछ रूट वर्ड्स को यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे हमने इधर रूट वर्ड लिखा गैमी। अब देखिए गैमी हमेशा बताता है मैरिज को। किसको बताता है? मैरिज को बताता है। ऐसे GYN क्या लिखा हुआ है? GYN, और ये हमेशा किसको दिखाता है? वुमेन को। ये हमेशा किसको दिखाता है? वुमेन को। ऐसे ही अगला वर्ड मैं इधर पे लिख रहा हूं MIS, मिस। मिस वर्ड कहीं भी प्यारे बच्चों लगा होता है तो ये हमेशा बात करता है हेट की। किस चीज की बात करता है? हेट की, घृणा को व्यक्त करता है। ऐसे ही फिल या फाइल, फिल या फाइल, ये वर्ड कहीं भी लगा होता है, ये हमेशा किसको दिखाता है? लव को दिखाता है या फिर अफेक्शन को। ये किसको दिखाता है? लव को दिखाता है या फिर अफेक्शन को। लव या अफेक्शन मीन्स क्या होता है? प्यार या लगाव को दिखाता है। हेट मीन्स क्या होता है? घृणा को दिखाता है। वुमेन मीन्स किसको दिखाएगा? औरत की बात या फीमेल की बात करेगा। और मैरिज मीन्स क्या होता है? शादी विवाह। ठीक है, तो इन सबको अब देखिए, इनसे रिलेटेड हम लोग कुछ वर्ड्स को देखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए कैसे इनको हम लोग यहाँ पे हैंडल करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एकदम। ये ट्रिक मतलब शानदार अल्टीमेट ट्रिक होती है। बच्चा जब सीखना शुरू करता है, अगर वो नेमोनिक या रूट वर्ड के बिना सीखना स्टार्ट करे तो उसको बड़ी डिफिकल्टीज होती हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो लोग वीडियो देखते हैं, वो बच्चे मैसेज करते हैं, कहते हैं सर ये चीज़ें हमको पहले नहीं पता थी और हमने इन्हीं वर्ड्स को रटने में इतना समय लगा दिया कि मतलब समय व्यर्थ गया। लोग कहते हैं ना कि एग्जाम में क्या आना है ये जानना तो जरूरी है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या नहीं आना है, क्या नहीं आना। नहीं तो पता चला कि आप ऐसे टॉपिक पे, आप ऐसे चैप्टर पे मेहनत करना शुरू कर दिए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही नहीं, और एग्जाम में गए तो उधर से क्वेश्चन नहीं आया। जैसे मान लीजिए मैं एसएससी सीजीएल वगैरह की बात कर लूँ, तो एसएससी सीजीएल में अगर मैं बात करूँ तो अब उसमें सिंथेसिस नाम का एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा, नहीं आता है। सिंथेसिस नाम का टॉपिक उसमें नहीं आता है, लेकिन कुछ एग्जाम्स हैं जिनमें आता भी है। अब मान लो एसएससी सीजीएल का लड़का सिंथेसिस को एकदम बहुत डिटेल में पढ़ डाला, एकदम उस पर रट डाला, एग्जाम में बैठा क्वेश्चन आया ही नहीं। तो क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरी ये जानना होता है क्या नहीं पढ़ना है, और साथ साथ कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है GYN और GYN GMIS और फिल या फाइल। अब इन पे मैं वर्ड्स बनाने स्टार्ट करता हूं। जैसे हमने पहला वर्ड बनाया इधर मोनोगेमी। क्या वर्ड बनाया हमने? मोनोगेमी। आपको पता है मोनो, मोनो मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? मोनो हमेशा दिखाता है वन को। मोनो कितने दिखाता है? वन को। और गैमी मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? अभी मैंने बताया गैमी मीन्स होता है मैरिज। तो विवाह कितना? एक विवाह। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? हैविंग वन वाइफ एट अ टाइम। एक समय पे अगर किसी व्यक्ति की एक ही शादी हुई हो, एक ही बीवी हो उसके पास, तो इसी को हम क्या कहते हैं? मोनोगैमी कहते हैं। हिंदी में इसी को हम बोलते हैं एकल विवाह। हिंदी में प्यारे बच्चों हम इसको क्या कहते हैं? एकल विवाह कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। देखो कितने आसानी से याद हो रहा। अब देखो अगला वर्ड हमने लिखा बाईगैमी। अगला वर्ड हमने क्या लिखा? बाईगैमी। अब आपको फिर मैं बता दूं प्यारे बच्चों, ये जो बाई शब्द लिखा है ना, बाई हमेशा दिखाता है टू को, और ये जो गैमी लिखा आपको पता है रूट वर्ड है मैरिज को। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हैविंग टू वाइफ्स एट अ टाइम। क्या होता है? हैविंग टू वाइफ्स एट अ टाइम, मतलब एक समय पे जिसकी दो पत्नियां हों उसको हम क्या कहते हैं? बाईगैमी। और हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? दो विवाह। ठीक है, मतलब जिसकी दो शादियां हुई हों। क्या हुई? जिसकी दो शादियां हुई हों। अब देखिए ऐसे ही आता है पॉलीगैमी। क्या होता है? पॉलीगैमी। अब देखो पॉली मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है?
तो पॉली वर्ड कहीं भी लगा होगा ये हमेशा प्यारे बच्चों बात करेगा मेनी की। किसकी बात करता है हमेशा? मेनी की। और ये जो गैमी वर्ड है ये कितने की बात करेगा? ये किसकी बात करेगा? तो ये बात करेगा मैरिज की। तो विवाह कितना? ढेर सारा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हैविंग मोर देन 2 wives at a time, having more than 2 wives at a time। ठीक है। और आप लोगों ने हिंदी में सुना होगा बहुविवाह। क्या होता है? बहुविवाह। बहुविवाह हमारा समझ लेना, बहु विवाह होने के बाद आएगी, ठीक है। एक इसको हम क्या कहते हैं? बहुविवाह कहते हैं। मतलब जिसकी 2 से ज्यादा पत्नियां हो। जैसे आप लोगों ने सुना होगा क्या नाम है, राजा दशरथ का नाम, ठीक है। अब राजा दशरथ की 3 रानियां थी ना, तो अब देखो उन्होंने क्या किया था? पॉलीगैमी। लेकिन अब आजकल के आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, दंगल मूवी। उसमें देखिए क्या कहता है, हमारी छोरियां छोरों से कम हैं के, ऐसा बोलता है ना। तो भैया ऐसा है कि जो पति है अगर उसके 2 से ज्यादा बीवियां हो तो उसको हम क्या कहते हैं? बहुपत्नी विवाह, या उसी को हम बहुविवाह कहते हैं। लेकिन हमारी छोरियां छोरों से कम हैं के, तो भैया कुछ पत्नियां ऐसी हैं कि जिनके ढेर सारे पति भी होते हैं। तो जिसके ढेर सारी पत्नी हो उसको तो पॉलीगैमी, और जिसके ढेर सारे पति हो उसको हम बोलते हैं पॉलीएंड्री। क्या बोलते हैं उसको? हम पॉलीएंड्री बोलते हैं। और पॉलीएंड्री मीन्स होता है बहुपति विवाह। क्या होता है? बहुपति विवाह। हैविंग मोर देन 2 हस्बैंड एट अ टाइम। ठीक है। तो एक से ज्यादा जब हस्बैंड होते हैं, चलो 2 से ज्यादा होते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? पॉलीएंड्री कहते हैं। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। द्रौपदी, द्रौपदी के कितने पति थे? 5 पति थे ना। तो उनकी जो शादी हुई थी उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीएंड्री। उनकी जो शादी हुई थी प्यारे बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे पॉलीएंड्री। क्यों? क्योंकि द्रौपदी के 5 पति थे। तो एक तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को, और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे कि दूसरा एक पॉलीएंड्री का आप सभी लोगों को एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है। चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो यहां पे आपने देखा अभी आप लोग गैमी के बारे में, अब हम लोग थोड़ा GYN मिस और फिल के बारे में देखते हैं। थोड़े से इसके बारे में वर्ड्स हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं जिससे आप लोग चाहें तो आपको स्क्रीनशॉट लेने में भी सुविधा रहेगी, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकेंगे। इसको हम लोग यहाँ पे देखना और स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कौन कौन से वर्ड्स हैं देखिए। सबसे पहला हमने लिखा मीजोजिनिस्ट। कुछ बच्चे इसको मीजोगाइनिस्ट पढ़ते हैं, कुछ बच्चे इसको मीजोगाइनिस्ट पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम मीजोजिनिस्ट पढ़ेंगे। गाइनिस्ट भी आप पढ़ सकते हो। जैसे आप लोग देखिए कभी हॉस्पिटल गए होंगे ना, तो हॉस्पिटल जो है, जो भी लोग गए होंगे, जो महिला रोग विशेषज्ञ होती है उसके जो सामने नेम प्लेट लगा होता है उस पर लिखा रहता है गायनेकोलॉजिस्ट। तो उसमें भी क्या लिखा रहता है? GYN। क्या लगा रहता है? GYN। और ये हमेशा किसको बताता है? वुमेन की। इसका मतलब वो जो भी डॉक्टर वहां पे बैठा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इसका मतलब वो महिला रोग विशेषज्ञ है। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मिजोजिनिस्ट। और एक वर्ड मैं और लिख रहा हूं, ये क्या है? फिलोजिनिस्ट। एक वर्ड में और लिख रहा हूं, ये क्या है? फिलोजिनिस्ट। क्योंकि मैंने देखो यहां पे आप लोगों को मिस, GYN और फिल के बारे में बताया था। ठीक है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। इन दोनों को बहुत तगड़ी ट्रिक है। आप इन वर्ड्स को लर्न कैसे करोगे, कैसे याद रखोगे? बिना रटे वर्ड्स को, बिना रटे, बिना बार बार कॉपी पेन उठाए, आप वर्ड्स को देख के आप कैसे याद रखोगे? वर्ड्स को बनाओ कैसे? देखो मैंने बताया फॉर्मेशन ना। अब देखो यहाँ पे आपको वर्ड एक ही पता चला था, क्या? गैमी। लेकिन बना कितना डाला? अब देखो इसी से और ढेर सारे वर्ड्स बनते हैं। जैसे हमने इधर बना दिया इंडोगैमी। क्या हमने बना दिया? इंडोगैमी। ठीक। ऐसे हमने बना दिया एक्सोगैमी। क्या बना दिया? इंडोगैमी बना दिया। फिर हमने क्या बना दिया? एक्सोगैमी। तो ये ढेर सारे वर्ड्स आप यहां से बना सकते हैं। चलिए इन दोनों का आप लोगों को कमेंट करके बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है इन दोनों की मीनिंग क्या होती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखो वर्ड्स आप एक जान रहे हो, लेकिन मीनिंग ढेर सारी निकलते जा रहे हैं। फॉर्मेशन, अब देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों जो मिस वर्ड लिखा हुआ है MIS, मिस वर्ड हमेशा किसको दिखाता है? हेट को दिखाता है।
किसको दिखाता है प्यारे बच्चों? ये हेट को दिखाता है। मिस वर्ड किसको? हेट को दिखाता है। और ये जो GYN वर्ड लिखा है ये हमेशा किसको दिखाता है? विमेन को दिखाता है। किसको दिखाता है? विमेन को दिखाता है। कौन सा वर्ड? GYN। तो घृणा, हेट मतलब क्या होता है? घृणा, और वुमेन मतलब महिला। तो जो महिलाओं से घृणा करता है इसको हम बोलते हैं वुमेन हेटर। क्या बोलते हैं? वुमेन हेटर। और हिंदी में क्या होगा? महिलाओं से घृणा करने वाला। क्या हो जाएगा? महिलाओं से घृणा करने वाला। महिलाओं से घृणा करने वाला। अब देखो महिलाओं से अगर घृणा करने वाले हैं, इंग्लिश में ऐसे लिखा रहेगा ये कि वन हु हेट्स वुमेन। अब देखो महिलाओं से अगर घृणा करने वाले हैं तो प्यार करने वाले भी दुनिया में बहुत हैं। ठीक है, एक से एक लैला मजनू पड़े हुए हैं। तो देखते हैं आज एक यहाँ पे कि एक मजनू को क्या कहेंगे, तो वो होगा फिलोजिनिस्ट। उसको हम क्या कहेंगे? उस मजनू को हम फिलोजिनिस्ट कहेंगे। और ये देखो फिल वर्ड किसको दिखाता है? फिल वर्ड दिखाता है प्यारे बच्चों लव और अफेक्शन को, मतलब प्यार या लगाव को ये दिखाता है। और जो GYN वर्ड है ये हमेशा किसको दिखाता है? विमेन को। तो महिलाओं से जो प्यार या लगाव होता है जिसको, या महिलाओं से प्रेम करने वाला, इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो इसको हम बोलते हैं फिलोजिनिस्ट। यहां पे लिखा होगा हिंदी में, इसकी हिंदी होगी महिला प्रेमी। इसकी हिंदी क्या होगी? महिला प्रेमी। और एग्जाम में जब आपके क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लिखा रहेगा वन हु लव्स विमेन। वन हु लव्स विमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से प्रेम करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से प्रेम करता है उसको हम क्या कहते हैं? फिलोजिनिस्ट। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो महिलाओं का बड़ा पक्ष रखते हैं, उनको हम बोलते हैं फेमिनिस्ट। क्या बोलते हैं उनको? फेमिनिस्ट। और हिंदी में बोलते हैं नारीवादी। क्या बोलते हैं? नारीवादी। जैसे मान लीजिए मैंने देखा है ढेर सारे एग्जाम्पल। कभी कभी क्या होता है कि एक बंदा इधर से, मान लीजिए एक आदमी है जो अपनी साइड से अपनी गाड़ी लेके, पैदल गाड़ी लेके मोटरसाइकिल जा रहा था अपनी ही साइड से, उधर साइड से कोई लड़की आके और ओवर स्पीड में, ना हेलमेट पहनी है ना लाइसेंस है, कुछ नहीं, आके सीधा ठोक दी। बंदा गिरा, चोट लगा इसको। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो तुम्हें नहीं देखेंगे, वो आएंगे पहले लड़की को उठाएंगे और तुम्हें दूसरी नंबर पे कूटना शुरू करेंगे। आप पूछो भैया मैं अपनी साइड से था, गाड़ी पैदल लेके जा रहा था, आखिर गलती क्या है? तो क्या कहेंगे? तेरी गलती ये है कि तू आज गाड़ी लेके निकला क्यों। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं फेमिनिस्ट। मतलब जो कुछ ज्यादा ही महिलाओं का सपोर्ट करते हैं, जो उनके पक्ष लेते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट कहते हैं प्यारे बच्चों। या उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नारीवादी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ढेर सारे जितने भी आपके सामने रूट वर्ड्स हैं, सब इनको हम आसानी से यहाँ पे लर्न करना स्टार्ट करेंगे और देखना स्टार्ट करेंगे। ढेर सारे वर्ड्स हम लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए हम लोग इस सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और RVS चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।